हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में, जिस तरह मैं व्यस्त रहती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आपको सजी धजी दिख रही हूँ। तो मैं आज करने वाली हूँ करवा चौथ का मेकअप लुक क्रिएट। तो जो लेडीज़ घर पर रहती हैं, अभी पार्लर नहीं जा पाती, तो उनके लिए मैं लेके आई हूँ एकदम सिंपल और आसान मेकअप, जो कि अपने हाथों से ही अपने घर पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे ही कर सकते हैं। जो कि एकदम मतलब आसान है, अपने हाथों से ही लेडीज घर पे कर सकती हैं और अच्छे से तैयार हो सकती हैं। क्योंकि तैयार होने का तो सबको शौक़ लगता है कि मैं कितनी अच्छी दिखूँ, कितनी अच्छी दिखूँ, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हाँ रेडी हो जाए। जब रेडी होने को होता है तो फिर इंसान इतना काम धंधा और व्रत से वो थक जाता है, लगता है कि जाने दो, छोड़ो, जैसे है वैसे रेडी हो जाओ। तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ 5 या 10 मिनट का मेकअप है। आप थोड़ा इतना तो टाइम निकाल ही सकते हो अपने लिए और फटाफट रेडी हो सकते हो। और कोई बाहरी का या ताम झाम करने वाला मेकअप नहीं है, एकदम इजी मेकअप है। बस थोड़े से प्रोडक्ट से है जो कि सबके घर पे वो अवेलेबल होता है अभी इस टाइम। तो आइए चलिए और दिन करते हैं मेकअप। सबसे पहले हम मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाएंगे, ताकि जो मेकअप करे या कुछ भी हमारे फेस को कोई नुकसान न पहुँचे, इसलिए हम कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लिए। सबसे पहले फेस को क्लीन करना होता है, या फिर वेट वाइप्स से या फिर ठंडे पानी से मुंह को धो के अच्छे सॉफ्ट टॉवल से पोंछ के उसके बाद फिर कोई ये अपना मॉइस्चराइज़र क्रीम आप लगा लो। और नहीं है तो ठंडियों में तो अक्सर ये होता है, ये सब लगाते हैं ज़्यादातर। ये बहुत अच्छा होता है गुड वाइब्स का। अब इसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। मैं तो सब चीज़ अपने हाथों से ही अप्लाई करती हूँ। अगर जिसको वो मतलब ब्लश या किसी भी चीज़ से जैसे लगाना होगा तो अपना लगाए। मुझे हाथ ही सबसे बढ़िया पड़ता है, अपना हाथ जगन्नाथ। उसके बाद हम लेंगे ये फाउंडेशन। मैं ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करती, बस इसे नॉर्मल सा मेकअप करती हूँ बस, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम भी नहीं रहता। या मैं अपना नहीं कह सकती, मैं अपने जैसे बहुत सारी लेडीज़ों को बोल रही हूँ कि कोई भी इतना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सुंदर उसका अधिकार है। और मैं ये गले का पहले ही पहन के रख लेती हूँ, क्योंकि बाद में बाल वाल बनाने पे वो उलझ जाता है। अब आती है बारी कॉम्पैक्ट की। ये है मेरा गुड वाइब्स का लूज पाउडर, सॉरी स्विस ब्यूटी का। मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट स्विस ब्यूटी का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा हो गया है। ये चेहरे को ना कुछ नुकसान करता है ना कुछ भी, मतलब बहुत एकदम बेस्ट है प्रोडक्ट। मैंने लगा लिया। अगर आपके पास कंसीलर है तो आप थोड़ा सा ये आँखों के नीचे का डार्क सर्कल छिपाने के लिए लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं तो थोड़ा सा लगाने जा रही हूँ।
अब आती है बारी लगाने की आई शेडो। सबसे पहले ऊपर थोड़ा सा ब्राउन लगा लेती हूँ। अब इसके बाद थोड़ा सा, मैं हमेशा ज़्यादातर पिंक ही लगाती हूँ, मुझे पिंक अच्छा लगा है। बहुत लोग अपने साड़ी की मैचिंग का लगाते हैं, तो जिसका जैसा मन करे वैसा लगा सकता है। ब्रश है मेरे पास, लेकिन मैं ब्रश यूज नहीं करती, पता नहीं क्यों, मैं कंफर्टेबल नहीं होती ब्रश में। मैं ऐसे हाथों से सब कुछ लगाती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लश लगा लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पिंकी 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 कर दूँ। थोड़ा सा पिंक हो जाएगा तो लाल लाल लगेगा अच्छी। अगर है आपके पास ब्लश तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिपस्टिक का ही हल्का सा लगा सकते हैं। अब आती है बारी आईलाइनर लगाने की। ये मुझे बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था, और मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रैक्टिस किया, तब आ गया। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नहीं आता तो लगाओ, अगर आपको इससे भी बिना लगाए आपका मेकअप हो सकता है और बहुत सुंदर आंखें दिख सकती हैं। अगर आपको ऐसा देखना है तो आप मेरे तीज वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि मैंने काजल से ही ऐसा लगाया कि मतलब आईलाइनर का भी काम किया और समझ भी नहीं आया, और बहुत सुंदर आंखें दिख रही हैं। तो आप लगा सकते हैं, अगर जिनको आता है आईलाइनर वो लगाए, नहीं आता तो वो वैसे ही कर सकता है। ये मैंने लगा लिया आईलाइनर। तो मैं एकदम बहुत पतला लगाती हूँ क्योंकि मुझे उतना अच्छा मोटा पसंद नहीं है, तो जिनको जैसा पसंद हो अपना आईलाइनर लगा ले। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी काजल। मेरा सामान ही कुछ इधर उधर बिखर जाता है। मैं काजल भी लगा चुकी, मेरी आईज मेकअप हो चुकी। अब बाकी आई है आईब्रो की। मैं ये भी स्विस ब्यूटी का ही यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जिनके आईब्रो के ग्रोथ अच्छे हैं उनको तो कुछ नहीं लगाना पड़ता होगा, थोड़ा सा बस लगाना, लेकिन मेरी आईब्रो उतनी अच्छी है नहीं, इसलिए मुझे सेटिंग करना पड़ता है। मैंने आईब्रो भी सेट कर लिया।
अब लगाती हूँ लिपस्टिक। मैं एक लिपस्टिक से कभी नहीं सेटिस्फाई होती हूँ, इसलिए मैं 2 लिपस्टिक हमेशा यूज़ करती हूँ। पता नहीं क्या मेरा ये अलग सा ही सीन है। पिंक कलर लगाती हूँ। ये हो गया मेरा लिपस्टिक। लिपस्टिक हो गया मेरा। अब चलती हूँ बिंदी लगाती हूँ। बिंदी, ये बिंदी सही है। ये एकदम परफेक्ट है। इसके बाद चलती बाल बना लेती हूँ फटाफट। बाल जिसका जैसा मन करेगा वैसा कर सकता है, लेकिन मैं ज़्यादातर जूड़ा ही करती हूँ। मैं नॉर्मल सा ऐसे सीधे मांग निकाल कर से यहाँ पे पोनी टेल कर लेती हूँ। जूड़ा तो सबको बनाने आता होगा, ऐसे नॉर्मल सा पोनी टेल कर लेती हूँ। उसके बाद ये पफ जिनके पास है वो लगा ले, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। फिर ऐसे करके से चारों तरफ से, ये छोटे बालों से जूड़ा बहुत बड़ा दिख सकता है। ऐसे करके फिर ऐसा एक रबड़ बैंड लगा लेने का। उसके बाद फिर ये जो बाल बचे हैं इनको एक राउंड इधर मैंने फिर एक राउंड इधर। ये देखिए मेरा जूड़ा अच्छे से तैयार हो गया। अब इसमें लोग वो जूड़ा पिन लगाना चाहते तो लगा ले सेट करने के लिए, या फिर जो नॉर्मल गजरा मार्केट से मतलब ताज़ा ताज़ा फूलों का था वो लगा सकते, नहीं तो मेरे जैसा ये रेडीमेड रखे रहे हमेशा। बस ऐसे इसमें सेट कर दें। इससे आपके जितने छोटे बाल होंगे उससे आपके मतलब हैवी जूड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा सा जूड़ा दिखेगा। तो ये हो गया। उसके बाद मैं चलती हूँ कान का पहन लेती हूँ। मैं सब ऐसे नॉर्मल सा यूज कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा वैसा नहीं। दो 3 सेकेंड के लिए फिक्सर मेकअप फिक्सर को मार के छोड़ देने का, ताकि मेकअप सेट हो जाए। तो मुझे लगता है मेरा सेट हो चुका है, हो गया। अब इसके बाद ज्वेलरी पहनने सब कुछ अपना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कौन सा भी नहीं पहनूँ, तो मैं यही पहन लेती हूँ। ऐसे मेरे पास तो कोई जिसके पास सोने का हो या जैसा हो जो अपना पहन सकता है। मैं फ़िलहाल अभी इसी को पहन लेती हूँ। मैंने सिंदूर लगाना तो भूल गई। मैं सिंदूर लगा लिया, अभी ये बिंदिया पहन ली और मैं ये हैवी सा नथिया डाल रही हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। मैंने इसको कभी पहना नहीं तो मैं सोची कि इसी को आज ट्राई करती हूँ। मैं पहन ली, खींच रहा है। अब चूड़ी फटाफट पहनती हूँ।
ये मैंने चूड़ियाँ पहन ली, और जिनको पहनने का मन है, आज के हम सब के पास तो बहुत तामझाम की चीज़ें हैं, जैसे इसमें पहनने का, इसमें पहनने का, कमर में पहनने का, बाजू में पहनने का, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो करवा चौथ पे बहुत सभी पहनती हैं लेडीज़, क्योंकि ये बोला ही जाता है 16 श्रृंगार औरतों का, तो 16 श्रृंगार में बहुत सारे श्रृंगार आते हैं। तो जैसे मन करे आप लोग पहन सकती हैं, जो मन करे वो पहन सकती हैं। तो मैं फ़िलहाल इतना ही पहनी हूँ। बताइएगा आप लोग कमेंट में कैसा लग रहा है। और मैंने जो भी मेकअप किया अपने हाथों से किया है, मैं पार्लर वालर कुछ नहीं गई। बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, मैं एक अच्छा मेकअप कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ खुद से, क्योंकि मैं मेकअप में एकदम ही वीक हूँ। मेकअप में मुझे मेकअप का थोड़ा भी आइडिया नहीं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, मैं हार नहीं मानती कि हाँ जो है मैं कर लूँगी, मुझे इतना भरोसा है। तो इसलिए मैं मेकअप भी करना सीख गई, मुझे तो लग रहा है। और ये तो मेरा पूरा फाइनल मेकअप हो गया। अब मैं पूरा लुक आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। हो चुकी हूँ, मेरा फुल करवा चौथ का लुक है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। या ये सब जिसको पहनना हो पहन सकता है, और जिसको चुन्नी लेना हो तो यहाँ से कट कर सकता है, सीधे पल्ला साड़ी पहन सकता है, जिसको जैसा मन करे वैसे पहन ले। और ये सर पे पल्लू भी ले सकते हैं, जिसको जैसा मन करे वैसे। एकदम इजी मेकअप, एकदम मतलब आसान, मैं क्या ही बोलूँ। और फटाफट रेडी हो सकते हैं आप लोग। पार्लर अगर नहीं जा पाते तो खुद अपने हाथों से रेडी हो सकते हैं, जैसे कि मैं रेडी हुई। तो बताइए मेरा फाइनल लुक मैं कैसी लगती हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। अब आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो हैप्पी करवा चौथ सबको। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पीछे पड़ गई।